दरकरं दयादृष्ट्या पश्यन् निजतनयमात्मीकुरु शिव, निजतनयमात्मीकुरु शिव, निजतनयमात्मीकुरु शिव। जनक सुधा जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊँ जा शुकृपा निर्मल मदि पावऊँ। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बोली जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर बाबा की जय। संत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। सब संत हरिभक्त विप्र वैष्णव तीर्थन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी उनके प्रिय श्री भूत भावन महादेव की पावन कथा श्री शिव महापुराण। बिना भगवान शिव के भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हो सकती है। अनेकों अनेक भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान शिव के चरणों के द्वारा ही भक्ति को प्राप्त किया है। वैसे तो ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसी कौन सी विधा है, ऐसा कौन सा सामर्थ्य है जिनके अधिष्ठात्र देवता भगवान भूत भावन शिव ना हो। वेद के जो स्रोत हैं वे भगवान शिव हैं। भगवान शिव सारी संगीत विद्याओं के, सारी कलाओं के जनक हैं। भक्ति के भी जनक भगवान शिव हैं। नरसिंह मेहता ने अपने जीवन में 52 बार और नामदेव जी महाराज ने 56 बार इसी अपने कलयुग में अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए। नरसिंह मेहता ने 52 बार भगवान के दर्शन किए। जैसे हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे बात कर पा रहे हैं, वैसे नरसिंह मेहता ने 52 बार भगवान के दर्शन किए इसी कलयुग में। एक बात आपसे हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करूं कि भले ही हमें संसारी वस्तु पदार्थों के लिए कितना भी वहम हो, कुछ भी वहम हमारे मन में आ जाए, लेकिन कभी भगवान के विषय में अहम और वहम कभी मत करना। आज की साइंस भले ही ये कहती है कि भगवान संबंधित कोई तत्व होता नहीं है। विज्ञान तो कहती है कि ये शरीर पानी के बुलबुले की तरह कभी बनता है रसायनों के संयोग से और ये शरीर नष्ट हो जाता है। भैया अभी उतनी रिसर्च हुई नहीं है विज्ञान के अंदर। हाँ, लेकिन जिस दिन अगर रिसर्च उस चरम तक पहुंची तो विज्ञान तो माने ही मानेगा। अभी भी कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें विज्ञान मान चुका है कि सारे तत्व, सारी शक्तियां जहां पर समापन होती है वो सुप्रीम पावर कोई तो होगी ही। आज भी इन्फिनिटी के रूप में, अनंत के रूप में आज भी माना जाता है भगवान को। लेकिन बस बात इतनी ही है कि किताबें हमें केवल विज्ञान का चश्मा पहनाती है और बल्कि बड़े बुजुर्गों का आत्मबोध और बड़े बुजुर्गों का प्रेम और शास्त्रों का ज्ञान हमें उस परम तत्व की जानकारी देता है। दोनों भाई काला काला चश्मा लगा रखे हैं, बीच में एक दौड़ा चश्मा है। हाथ 2 दौड़ा और 2 काला, नहीं 3 दौड़ा और 4 दौड़ा और 2 काला। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अच्छा पीछे भी हैं और 5-6 दौड़ा की संख्या ज्यादा है, काड़ा की कम है। बोलो जय सिया राम।
मैं कहता हूं कि चश्मा भले ही हम लगा लें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को एक चश्मा जरूर रखना चाहिए। उस चश्मे का वर्णन कहां पर है? रामचरितमानस जी के अंदर। बोले कौन सा चश्मा लगाया जाए? तो कहा है वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको पार्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। गणेश जी महाराज को प्रणाम करके कहा कि चश्मे के अंदर दो शीशे हों, एक तो श्रद्धा का और एक विश्वास का। जब भी हम अपने माता पिता के सामने रहें तो ये विश्वास कर लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा है। अनेकों शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं कि अपने माता पिता को प्रत्यक्ष शिव और पार्वती के रूप में मानना चाहिए। अरे इतना भी हमारी बुद्धि अगर नहीं मान पा रही है तो कम से कम इतना तो मानना चाहिए कि जिनसे शरीर मिला है तो जरूर इनका तो ऋण हम अपनी चमड़ी उधेड़ कर भी चप्पल पहना देवे अगर, तो भी उनके ऋण से हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इतना तो मान ही सकते हैं। भले ही हमारी बुद्धि उनको माँ बाप भगवान ना मानती हो, लेकिन इतना तो मान ही सकते हो जिन्होंने शरीर दिया तो उनका कितना ऋण होगा। दूसरी बात, जब भी हम तुलसी, बिल्व वृक्ष, बड़ पीपल इनके सामने हो तो प्रत्यक्ष मान लेना चाहिए कि भगवान हजारों हाथों के रूप में, क्योंकि भगवान की जो डालियां हैं उसी को, जो वृक्ष की डालियां उसी को भगवान का स्वरूप कुछ समय के लिए तो कम से कम माने। भले ही हम पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के शनिवार दिया जगा करके आते हैं, लेकिन हमने अभी तक उनको पेड़ मान रखा है ना, पेड़ मान रखा है। इसीलिए पता चलता है, कई कई जगह सुनने में पढ़ने में आता है कि माता जी को किसी ने बताया कि पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया जगाना, और पीपल के बिल्कुल सटा करके अड़ा करके दिया जलाया ही, और रात को 12 बजे पीपल के पेड़ में से धुआं धुआं निकल रही है। बोलो जय सिया राम। तो बताना ये भक्ति है या सिर्फ एक औपचारिकता है? अगर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ये बात अगर पता होती कि शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण जी महाराज पीपल के नीचे पूरे 8 पहर के लिए निवास करते हैं, शनिवार का सूर्योदय और रविवार के सूर्योदय तक पूरे 8 प्रहर तक भगवान लक्ष्मी नारायण पीपल के नीचे वास करते हैं लक्ष्मी माता के साथ में। अगर इतना भी नहीं कर सको, कम से कम थोड़ी देर पीपल के वृक्ष की छाया लेनी चाहिए, उसके नीचे विश्राम करना चाहिए, बैठना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर दिया जला दिया जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन भगवान मान करके मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूं कि समाज से डर, माता पिता अपने परिवारजनों से लज्जा और भय, ये जरूरी है। आज का विज्ञान तो कहता है कि लोगों से डरो मत, समाज से भय मत खाओ, लेकिन समाज का भय होना चाहिए। हर चीज का निष्कर्ष हम केवल साइंस के तराजू से तोलें वो ठीक नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने बस झूठ मूठ की कहानियां जोड़ दी, कह दिया कि रात को पीपल के पेड़ के ऊपर, बड़ पीपल पे भूत प्रेत रहते हैं, और बल्कि साइंस इस कसौटी के ऊपर कहती है कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता होगा, बल्कि पीपल तो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है। लेकिन बड़ा वृक्ष होगा, कोई रात के समय पर नीचे सोएगा, कोई डाली गिर जाए, कोई पशु पक्षी उसके अंदर आकर के बैठता होगा। और जबकि जो बात कही गई है कि रात्रि के समय पर बड़ पीपल, बड़े वृक्षों में भूत प्रेत बैठते हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी में बात आई है अश्वत्थे वो निखदनम वस्तिस्क इत्खिलासतः। पीपल के पत्ते के कोने कोने में प्रेत का वास होता है। रुद्री के अंदर ये बात आई है, आपको लिखा हुआ हिंदी में दिखा सकता हूं कि पीपल के पत्ते के कोनों में प्रेत का वास होता है। लेकिन किस पीपल के पत्ते के नीचे? जिस पीपल वृक्ष की पूजा न हुई हो,
जिस पीपल वृक्ष के नीचे उसके जल के संग्रहण के लिए, जल इकट्ठा करने के लिए क्यारी नहीं बनाई गई हो, और जिस पीपल को केवल साधारण सा वृक्ष मान करके ऐसे ही उजाड़ में मान लिया जाता है, उसमें तो निवास करते हैं प्रेत। और जिसका भजन पूजन होता है, परिक्रमा होती है, पूजा होती है, उसमें साक्षात लक्ष्मी नारायण जी निवास करते हैं। उसमें साक्षात लक्ष्मी नारायण जी निवास करते हैं। तो सारी चीजों को साइंस की कसौटी से नहीं तोलना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास भी आवश्यक है। कार्तिक के महीने में माताएं भजन गाती हैं श्रद्धा और विश्वास के ऊपर, तो थोड़ा भजन गुनगुना लेते हैं। हो कोई कोई टेवे हरि के साल दुसाला, कोई कोई टेवे हरि के साल दुसाला, मेरी सरदा एक गम छे की मोहे राम जी मिल्या माधोवन में, श्री कृष्ण मिल्या वृंदावन में। कोई कोई टेवे हरि के गौए गवतरी, कोई कोई टेवे हरि के गौए गवतरी, मेरी एक बचिया की मनरा माधोवन में, श्री कृष्ण मिला वृंदावन में। कोई कोई टेवे हरि के छप्पन मेवा, कोई कोई टेवे हरि छप्पन मेवा, मेरी सरदा एक सीधे की मोहे राम जी मिला माधोवन में, श्री कृष्ण मिला वृंदावन में। कई लाइन जोड़ सकते हो इसी के अंदर। माताओं के जो भजन होते हैं ना, वो अनंत हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि इतनी लाइन है, इसीलिए तो मैंने कह दिया। हाँ, ये जो है ना माइक है, माइक का आविष्कार माताओं ने किया है। ये जो माइक, ये ऐसे करने से ही माइक बनाने वाले को आइडिया आई थी। आवाज लंबी हो जाती है ऐसे, अगर ये अंगुली ऐसे है तो। अच्छा, ऐसे तो करने से तो आवाज लंबी हो जाती है, और माताएं जो पल्लू करके बस इतनी इतनी आंखें छोड़ती है ना, इससे दृष्टि तो लंबी हो जाती है। गांव में करती ना माताएं, पूरा चेहरा ऐसे बंद और सिर्फ आंखें आंखें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो श्रद्धा की मैं चर्चा कर रहा था कि श्रद्धा कहते किसको हैं? श्रद्धा उसे कहते हैं अपनी जो सामर्थ्य है उससे एक कदम बढ़कर के जो किया जाए, उसका नाम श्रद्धा है। नहीं तो राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि एरण की चोरी करे और करे सुई को दान, और चढ़ चौबारे देखती कद आसी बीमारी। आपके लिए भी है, क्योंकि आज 7वां दिन हो गया है। बीच बीच में याद दिलवा देता हूँ। राम सुखदास जी महाराज कहते थे, एरण बोलते हैं जिस लोहे के टुकड़े के ऊपर सुनार अपने सोने चांदी को कूटता है। तो एक लोहे की चोरी करने वाला वो आया महाराज के पास और कहा कि मेरे लिए विमान कब आएगा? बोले एरण की चोरी करता है और सुई का तू दान करता है और चौबारे पर चढ़कर देखता है कि विमान कब आएगा? बोले नहीं आने वाला, विमान नहीं आने वाला। तो सामर्थ्य किसको कहते हैं? अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से एक कदम बढ़कर। अच्छा, सुदामा जी महाराज को श्रद्धावान क्यों कहा गया? सुदामा जी महाराज को श्रद्धावान इसलिए कहा गया है क्योंकि पूरे घर की छत एक भी जगह ऐसी नहीं जहां से सूर्य भगवान के दर्शन ना होते हों। द्वार में से एक भी जगह ऐसी नहीं, बाहर कोई खड़ा होकर के अंदर क्या बात चल रही है सुन ना सकता हो, ऐसी एक भी दीवार नहीं है। लेकिन फिर भी भिक्षुक रूप में भगवान कृष्ण आ गए सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला जी के पास में। फिर भी देख करके आंखों में पानी आ गया और कहा कि हे नारायण, मैंने रोज यही मांगा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो
आज ये भिक्षुक रूप में, एक याचक के रूप में एक अतिथि आया है, इनको मैं दे नहीं पा रही हूँ, तो ये सामर्थ्य मुझे तुम देना। लेकिन फिर भी घर पर जो तुलसी पत्र था, चरणामृत था, जो प्रसाद था, वह उन भिक्षुक रूपी भगवान कृष्ण को प्रदान किया। भिक्षुक रूपी भगवान कृष्ण को प्रदान किया। 7 दिन की जो कथा हुई है, आपको एक बात बतला दूं कि इस कथा का संयोग कैसे बना, कैसे कथा, क्योंकि नारनौल से 12 किलोमीटर दूर रामबास गांव पड़ता है। कथा वहाँ चर्चा चल रही थी। ब्राह्मण परिवार 5-7 है, वे मिलकर कथा करवाने वाले थे और मैंने बीच में कई आयोजन बीच में ले रखे थे। मेरे ये लोग हो गया कि रामबास से रोज नहीं आया जाएगा, इसलिए आसपास ही दिन में तो रुद्राभिषेक श्रावण में चलते रहते हैं। रुद्राभिषेक तो रुद्राभिषेक भी होता रहे सुबह शाम भोलेनाथ का, और साथ में कथा भी हो। तो आज जो कथा का समापन हो रहा है शिव महापुराण, इसका 2 साल पहले ऋतु की शादी से भी पहले, जिनकी फोटो सामने लगी है, कल्पना देवी जी, इन्होंने ये कहा था कि श्रावण के अंदर कभी भी आप शिव महापुराण की कथा जरूर करके जाओगे, मेरा मन है। और बाद में ऋतु की शादी का टाइम हो गया और बाद में 1-1.5 साल और व्यस्त रहे, तो इन्हीं के संकल्प से ये कथा हुई है। इन्होंने ये कहा था ऋतु की शादी से पहले, तब ये श्रावण के महीने के अंदर ये शिव महापुराण होनी है। इसमें भाई साहब, मैं फौजी साहब के नाम से जानता हूँ, नाम भूल जाता हूँ इनका, दीनू दादाजी का, और इनके बड़े भैया, उनका भी नाम भूल जाता हूँ मैं, सबसे बड़े भाई जो हैं इनका, और विश्वनाथ गुरुजी के पूरे परिवार का पूरा सहयोग रहा है। इन्हीं के ही सत्संकल्प से ये शिव महापुराण का आयोजन हुआ है। विश्वनाथ जी, मेरे फौजी साहब भी नाम याद रहता है, और जबकि मेरे हाँ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं फेसबुक के ऊपर, इनका हर बार कमेंट भी आता है, लेकिन मेरे को दिमाग में वो नाम ही फीड है, फौजी साहब। हाँ, बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो इस शिव महापुराण का मंतव्य ऐसे हुआ था। ये बात मैंने किस बात के ऊपर कही है, वो इसीलिए कही है कि भगवान शिव की कथा या कोई भी सत्संग ये भगवान की प्रेरणा से होता है। बात चली थी श्रद्धा के ऊपर, बात श्रद्धा के ऊपर चली थी। तो इनका एक वाक्य था जो मुझे याद है बहुत अच्छे से, और मैं हर बार वो बात याद करता हूँ। ये बोलते थे, बोले अगर पर्स के अंदर 500 रुपए भी है ना, तो मन में ये होता है कि बस आज के राजा तो हम ही हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। बोले पर्स में अगर 500 रुपए भी हैं तो उस दिन तो ये होता है कि आज के राजा हम ही हैं, कल की चिंता नहीं है, कल के सांवरिया सेठ अपना सुनेगा, ठाकुर जी अपने आप सुनेंगे। तो कई बार बोलते थे ये बात, और ये बात मेरे दिमाग में फीड हो गई कि अगर निश्चिंतता हो तो ऐसी होनी चाहिए, निश्चिंतता हो तो ऐसी होनी चाहिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही, श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही भगवान श्री उमा महेश्वर का, भगवान श्री उमा महेश्वर का दर्शन होता है। और श्रद्धा विश्वास स्वयं उमा महेश्वर ही है। श्रद्धा भगवती पार्वती हैं और विश्वास भगवान शिव हैं। तो श्रद्धा और विश्वास रूपी यदि चश्मा हमने आपने अपने हृदय में लगाया है, मन में लगाया, आंखों पर लगाया है, तो साक्षात श्री उमा महेश्वर का दर्शन हो सकता है। और भगवान शिव सारी विद्याओं के प्रणेता हैं, जनक हैं। बिना भगवान शिव की भक्ति के परम तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। और भक्ति को प्रकट करने वाले भी भगवान शिव हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हमने अपने पूर्वजों से सुना है, अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि आज जो भी चीज हमें अच्छी लगती है,
कोई एक बच्चा कोई पढ़ने में बहुत होशियार, घर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन पढ़ने में इतना होशियार कि सिर्फ घर पे आकर के 1 घंटा पढ़ता है और उस दिन स्कूल में क्या पढ़ाया सारी चीज उसको याद हो जाती है। ऐसे ऐसे बच्चे। एक व्यक्ति जो परिवार से मध्यम वर्ग का था, इतना परिश्रम किया कि उन्होंने अपना नाम अर्जित किया, नाम कमाया। एक व्यक्ति जो बचपन में तो बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया, उसने कबड्डी के अंदर बहुत अच्छा नाम कमाया। कोई भी यदि विशिष्टता होती है, कोई भी अच्छाई होती है, समाज से हट करके किसी ने भी अगर कुछ श्रेष्ठता अर्जित की है, तो ये बात आपको पक्की माननी चाहिए कि उसके पूर्व जन्मों के कर्म बहुत श्रेष्ठ थे। ये इस जन्म का पुरुषार्थ नहीं है, ये पूर्व जन्म का भी पुरुषार्थ है, क्योंकि वही आंख नाक कान मुंह सब बराबर मिलते हैं सबको। लेकिन एक व्यक्ति तो अधिक श्रेष्ठता अर्जित करता है, तो इसके पीछे ये समझ लेना चाहिए केवल इस जन्म का ही पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ और पूर्वजों का आशीर्वाद भी उसके जीवन पर खूब है, खूब है। तो मेरे गुरुदेव तो कहते हैं कि इस जन्म में यदि किसी की भक्ति अगर बलवती है, तो ये सीधी सीधी बात मान लेनी चाहिए कि पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने भगवान शिव की उपासना जरूर की है। बिना भगवान शिव की उपासना के भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हो सकती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। एक समय राजा रामचंद्र जी जब रावण को जीतने के लिए लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय वानर भालुओं ने पुल का तो निर्माण कर दिया, लेकिन लंका के लिए, लंका विजय के लिए प्रस्थान किया जाए, उससे पहले भगवान शिव की उपासना मुझे करनी चाहिए। ये भगवान राम जी के मन में भावना जागी। बोले इस समय के ऊपर कहां से बढ़िया शिवलिंग लाया जाए, तो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। पार्थिव रूप में भगवान शिव की स्थापना की राम जी ने। और भगवान शिव को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। कमल का पुष्प भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है, कमल पुष्प। यहाँ तो कम आता है अपने साइड में, बाकी कलकत्ते की साइड में जो भी शिव रुद्राभिषेक वगैरह होगा, बिना कमल के पुष्पों के पूजन होगा ही नहीं शिव जी का। वहां तो खूब आते हैं। तो भगवान शिव ने 1008 कमल के पुष्पों का संग्रह किया भगवान शिव की उपासना के लिए, और रुद्राभिषेक होने लग गया। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, जाते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप कासिनी, तया न स्तन्वा संतमया गिरिसंताभिषाकसी। भगवान शिव का श्रेष्ठ पंचामृत से, दूध दही घी शहद से अभिषेक हुआ। भगवान का भस्म से अभिषेक हुआ, जल में भस्म मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक हुआ। किसी को रोग की स्थिति है, कोई भी रोग है, तो भगवान शिव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। सर्पिष तेल का अभिषेक करने से रोग से निवृत्ति होती है। मेधा बुद्धि चाहिए, तो भगवान शिव के रोज गऊ के घी की मालिश करनी चाहिए। कोई बच्चा जिद्दी हो रहा है, बात नहीं मानता है, दुर्व्यसन में पड़ गया है, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, तो उसको ये बोल दो केवल 41 दिन गाय के घी की आधी चम्मच घी की रोज ले जाए और भगवान शिव के घी की मालिश करे। गारंटी वाली बात है, केवल 41 दिन का प्रयोग है। जो घी से भगवान शिव की मालिश करता है, बुद्धि प्रज्ञा बढ़ती है। दूध से अभिषेक करने से सर्वार्थ सिद्धि है, संतान की कामना पूरी होती है। भगवान शिव को मीठे जल से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो व्यापार के अंदर यदि अखंडता चाहिए, तो गन्ने के रस से, या गुड़ भी बनता है गन्ने के रस से, तो गुड़ को घोल करके भगवान शिव को गन्ने के रस से या गुड़ के जल से रोज स्नान करवाना चाहिए। व्यापार रुका हुआ है तो इक्षु रस से लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
आपको यदि लगता है कि किसी ने कुछ कराव कर रखा है, कुछ जादू टोने का प्रभाव है, तो यज्ञ की भस्म के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, यज्ञ की भस्म के द्वारा। और तो और भगवान शिव को चढ़ाई गई भस्म नित्य माथे पर लगानी चाहिए। भगवान शिव को चढ़ाई गई यज्ञ की भस्म नित्य माथे पर लगानी चाहिए। जल इति भस्म, स्थल इति भस्म, व्योम इति भस्म, सर्वम जगत इति भस्म। भस्म का अभिमंत्रण करके जो भस्म अपने माथे से लगाता है, कहते हैं वह जिस जिस को देखता है वह जीव उसके वशीभूत हो जाता है। तो कुछ भी आपको लगता है जादू टोना, तो भस्म माथे से लगाओ। तो भगवान शिव की अनेकों अनेक वस्तु और सामग्रियों से भगवान राम जी ने पूजा की, खूब श्रेष्ठता से पूजा की। और पूजा करके जब अंत में श्रृंगार की बारी आई, भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे, उस समय 1008 बिल्व पत्र चढ़ाए। जब कमल पुष्प चढ़ाने लगे भगवान शिव के 1008 नामों में से, तो भगवान शिव भगवान राम जी की परीक्षा लेने के भाव से, या यूं कहें राम जी और भगवान शिव दोनों मित्र है, मित्रों में तो हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो भगवान शिव ने श्वेली करने के लिए, मजाक करने के लिए एक कमल का पुष्प छिपा लिया। राम जी 1008 नाम लेकर के भगवान शिव का कमल का पुष्प चढ़ा रहे थे। अंतिम जब नाम बचा तो एक पुष्प कम पड़ गया। अच्छा, मुझे एक बात बतलाना, क्या राम जी जिन्होंने द्वारा अनेकों सृष्टियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्या वो एक कमल का पुष्प नहीं बना सकते थे? लेकिन उन्होंने वो कमल का पुष्प बनाया नहीं। सोचने लगे शायद मेरी कोई पूजा में कमी रह गई होगी, शायद मेरी पूजा में कोई कमी रह गई होगी। ऐसा नहीं सोचा राम जी ने कि फलानी को कहा था फलानी पूजा के अंदर ये चीज रख देना, फलानी ने रखा नहीं, तो पूजा करते करते ही 2-3 गालियां सरका दी कि तूने पूजा के अंदर ये नहीं रखा, वो नहीं रखा। अरे भैया, पूजा आपको करनी है तो एक बार पहले देखो, देख करके बैठो। फिर भी कोई वस्तु सामग्री अगर कम रह गई हो तो अपने प्रयास से ही उसे जोड़ने की चेष्टा करो। लेकिन पूजा के अंदर और श्राद्ध के अंदर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि पूजा के अंदर, श्राद्ध के अंदर यदि कोई क्रोध करे तो श्राद्ध तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है और पूजा का आधा फल नष्ट हो जाता है। तो आप पूजा यदि कर रहे हो, कोई वस्तु या सामग्री अगर कम रह गई है, आप उसे पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन क्रोध बिल्कुल मत करो। पूजा के अंदर क्रोध सबसे 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 बड़ा हानि है, सबसे बड़ी हानि है क्रोध करना। आपने अगर क्रोध नहीं किया और पूजा के अंदर कोई वस्तु सामग्री अगर अधूरी भी रह गई तो भी उस अधूरी वस्तु सामग्री का दोष नहीं लगता है, वस्तु और सामग्री का दोष नहीं लगता, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए पूजा के अंदर, और श्राद्ध के अंदर तो बिल्कुल नहीं। श्राद्ध की परंपरा के अंदर कहा जाता है कि पितरों को 5 चीज तो सर्वाधिक प्रिय है और 5 चीजें सर्वाधिक अप्रिय हैं। 5 चीजें ऐसी कि और कोई वस्तु सामग्री ना भी मिली, केवल 5 चीजें मिल गई तो श्राद्ध पूरा है। और 5 चीजें ऐसी कि आपने पूरे संसार की सामग्री श्राद्ध में लगा दी, लेकिन इन 5 चीजों को अगर जोड़ दिया तो सारी सामग्री का फल नष्ट हो जाता है। तो पहले तो बतलाता हूं आपको 5 सामग्री पितरों को कौन सी प्रिय लगती है। पहला तो है कुतप सामग्री। पितरों के निमित्त कोई भी चीज आती है उसकी संज्ञा कुतप हो जाती है। क्या हो जाती है? कुतप। तो पितरों की पूजा की कुतप सामग्री तो है तिल। क्या है? तिल। सफेद तिल से करोड़ गुना ज्यादा महत्व बतलाया गया है काले तिल का। सफेद तिल से करोड़ गुना ज्यादा महत्वशाली है काला तिल।
जहां पर सफेद तिल की उपयोगिता हो ना, वहां अगर काले तिल से पूजा कर दी जाए तो फल करोड़ गुना बढ़ जाता है। यह है कुतप सामग्री। दूसरा है कुतप धातु। पितरों की पूजा में अगर छोटा सा टुकड़ा भी यदि चांदी का ले लिया जाए, छोटा सा भी टुकड़ा, तो चांदी पितरों को सर्वाधिक 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 प्रिय है। एक तरफ सोने का पहाड़ हो श्राद्ध में और एक तरफ छोटा सा चांदी का टुकड़ा हो, चाहे अंगुली के अंदर चांदी का छल्ला ही पहन लो, लेकिन पितरों की पूजन में यदि चांदी है तो पितृ बड़े संतुष्ट होते हैं। तीसरी बात, कुतप समय या कुतप बेला, दूसरे पहर के बाद का जो समय है वो पितरों को ज्यादा प्रिय है। 2 पहर जब बीत जाए, दिन के अंदर कितने पहर होते हैं? 4। रात को कितने होते हैं? 4। दिन रात को मिलाकर के 8 पहर होते हैं। तो 2 पहर के बाद में नहीं तो भी सुबह के 9-10 बजे के बाद में ही श्राद्ध का कर्म करना चाहिए। 1 प्रहर तो टालना ही टालना चाहिए। देवताओं की पूजा सुबह सुबह और पितरों की पूजा 1 पहर बीतने के बाद में। यह है कुतप बेला। चौथी बात है कुतप व्यक्ति। कुतप व्यक्ति किसको बोलते हैं? श्राद्ध के अंदर यदि दोहित्र या भांजा आ जाए तो वो सर्वाधिक प्रिय है। एक तरफ 1000 ब्राह्मण बैठे हों और एक तरफ जिसका श्राद्ध है उसका दोहित्र या भांजा यदि आ जाता है तो वह श्राद्ध करोड़ गुना फलदायी हो जाता है। और 5वीं बात है कुतप वनस्पति। कुतप वनस्पति बोलते हैं कुशा को। यदि श्राद्ध के अंदर किसी भी रूप में कुशा का प्रयोग कर लिया गया तो वो पितरों को सर्वाधिक प्रिय है। तो ये 5 चीजें तो पितरों को सर्वाधिक प्रिय है। अब 5 चीजें सर्वाधिक अप्रिय कौन सी है? पितरों के पूजन में सर्वाधिक अप्रिय धातु है लोहा। कौन सी धातु? लोहा। स्टील भी लोहे का कच्चा रूप है, लेकिन गड़बड़ वाली बात है कि कांसी को, पीतल को आज की जनरेशन भुला रही है। बोले महाराज कांसी पीतल घर में रखता ही नहीं है कोई, प्लास्टिक की प्लेटें आ गई। बढ़िया बढ़िया रसोई है और उस रसोई के अंदर भी प्लास्टिक की मेलेमाइन की प्लेटें, ऐसी रंग बिरंगी डिजाइन वाली। बोले महाराज कांसी पीतल में कोई भोजन नहीं करता। और जबकि कहा जाता है घर का मुखिया रोज यदि कांसी के बर्तन में, पात्र में यदि भोजन करे तो उसकी लक्ष्मी बढ़ती है। बूढ़े बुजुर्ग अपने पागल नहीं थे जो अपने बूढ़े बुजुर्ग को, मुखिया को कांसी के बर्तन में भोजन करवाते थे। अच्छा, कांसी का हर शुभ कार्य में उपयोग क्यों होता है? अगर बान होगा तो कांसी के प्याले की जरूरत पड़ेगी। अगर आरता करेगी बहन तो कांसी की थाली चाहिएगी। होली दिवाली में लक्ष्मी माता का पूजन भी कांसी की थाली में भोजन परोसा जाता है। अच्छा, कांसी की एक खासियत तो यह है कि कांसी के अंदर मिलावटी भोजन या जहर का भोजन अगर डाल दिया जाएगा तो उस भोजन का रंग बदल जाएगा। सबसे बड़ी तो बात यह है कि अगर भोजन में कोई जहर है, अशुद्धि है, अपवित्रता है तो कांसी के संपर्क में आते ही उसका परीक्षण हो जाता था। पहला कारण तो ये था। और दूसरा कारण ये है कि अन्न के अंदर 10 प्रकार की अशुद्धि रहती है, तो कांसी में 5 प्रकार की जो धातु मिलकर के कांसी बनती है ना, वो उस अन्न की 10 प्रकार की अशुद्धि को दूर करता है। तो आप भले ही रोज कांसी के बर्तन में भोजन ना करो, लेकिन होली दिवाली तो कम से कम कांसी के पात्र के अंदर भोजन किया करो। कांसी लक्ष्मी जी का प्रिय पात्र है और सबसे अप्रिय पात्र है पितरों को लोहा। तो श्राद्ध निकालो या कुछ भी करो तो स्टील या लोहा तो उपयोग में नहीं आना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अति दंती बोलते हैं, जिसके दांत निकले हुए हों, अंग से विहीन हो। यहाँ पर निंदा नहीं है, भगवान ने जैसा शरीर दिया वो दिया, लेकिन श्राद्ध के अंदर ये वर्जित है। तीसरा अभक्ष भक्षी। चौथा प्रातः काल का समय पितरों को प्रिय नहीं है।
और पांचवा, भैंस के दूध से या घी से बनी हुई वस्तु सामग्री, ये पितरों को अप्रिय है। भैंस के या जर्सी के, होलिस्टन आदि गाय के दूध से अगर खीर या कुछ भी पकवान यदि बनाया जाता है ना, तो वो पितरों को सबसे अप्रिय है। कहते हैं उसको देख करके ही दूर से पितृ चले जाते हैं और जाकर के गरम गरम पानी पीते हैं। कहते हैं पितृ ठंडा शीतल जल कब पीते हैं? जब अपने वंशजों के द्वारा कोई श्रेष्ठता की जाती है। और पितृ गर्म आंसू कब पीते हैं, गर्म पानी कब पीते हैं? जब वो बहुत ज्यादा दुखी हों। इसीलिए पितरों के लिए ठंडा ठंडा जल, मिट्टी का कलश पितरों के लिए बतलाया जाता है। ये चर्चा मैं कर रहा था कि भगवान नारायण एक और कमल का पुष्प नहीं बना सकते थे क्या? बोले बना सकते थे। उन्होंने क्रोध भी नहीं किया, क्योंकि पता था ये सब कुछ भगवान शिव की लीला है, पूजन के अंदर क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और कमल का पुष्प नहीं बनाया, बल्कि सोचने लगे कि भगवान शिव कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं। तो मन ही मन में एक विचार आया कि सारा संसार मुझे कमल नयन बोलता है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले रंग के नए कमल के समान मेरे संपूर्ण श्री अंग को मेरे भक्त कहते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, मेरे सारे अंग को कमल के पुष्प से उपमा दी जाती है। तो क्यों न मैं अपनी एक आंख को, जिसे मेरे भक्त कमल के समान नेत्र वाला कहते हैं, उसी एक नेत्र को भगवान के चरणों में चढ़ा दूं। और जैसे ही अपने बाण से अपनी आंख को निकालकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। और प्रकट होकर के भगवान शिव ने कहा कि आपकी इतनी निश्चल भक्ति कि एक क्षण भी आपने नहीं लगाया अपने नेत्र मेरे चरणों में चढ़ाने से, तो मैं हमेशा आपके साथ निवास करूंगा। और सुदर्शन चक्र के रूप में भगवान शिव स्वयं सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को देते हैं, और सुदर्शन चक्र के रूप में भगवान शिव हमेशा विराजमान है नारायण के हाथों में। बोलिए सुदर्शन चक्र राज महाराज की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। ये 100 रुपये दयानंद डांगी, 100 रुपए दयानंद जी जांगीर जी की तरफ से। 500 रुपये वकील वर्मा, 500 रुपए बद्री जी, वकील हैं वो, वकील जी वर्मा, वकील जी वर्मा। 500 रुपये कुलदीप स्वरूप महेंद्र सिंह डांगी, 1100 रुपये प्रेम सिंह डांगी दीनू दादा के दोस्त, 100 रुपये अनिल सनोफर लाल डांगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। इन सभी सहयोगकर्ताओं को भगवान शिव की खूब कृपा प्राप्त हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। दरवाजों के ऊपर बहुत समय पहले लिखा जाता था श्री रामाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री सीताराम। समय बदला, दरवाजों के ऊपर लिखा जाने लगा सुस्वागतम। क्या लिखा जाने लगा? सुस्वागतम। समय थोड़ा सा मॉडर्न आया, लोग लिखने लग गए वेलकम। अब लिखा जाने लग गया है कुत्तों से सावधान। दरवाजे के ऊपर क्या लिखा जाने लग गया? बोले कुत्तों से सावधान। बोले इस घर के अंदर कुत्ते रहते हैं। अच्छा, कोई किसी ने लिख रखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैंने देखा है ऐसा लिखा होता है अंदर कुत्ते हैं, कुत्तों से सावधान, ये लिखा होता है। आपको फोटो खींच के दिखा दूंगा। चिड़ाव में भी है, बहुत सी जगह। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, ये बात सही बोल रहे हैं कि पहली रोटी दी जाया करती थी गाय को, बीच की रोटियों से घर वाले सब भोजन करते थे, और लास्ट की रोटी दी जाती थी कुत्ते महाराज को। नियम यही है। लेकिन अब गड़बड़ वाली बात क्या हो गई? बहू रानी सुबह सुबह उठती है 9-10 बजे तक,
बाद में वो थोड़ा सा घर का काम करती है, भोजन बनाते बनाते 1 बज जाती है तो बेचारी थक जाती है। तो जो गाय को देने वाली 2 रोटियां थी वो तो खाती है खुद। बोले बहुत थक गई तो बेचारी वैसे तो दिखती तो गाय की तरह है, और जब लड़ने के ऊपर आए तो सांड को भी पीछे छोड़ दे। बोलो जय सिया राम। बाद की रोटियां बच्चों के टिफिन में गई और में गई, सबसे लास्ट की दी जाती है बेचारे पति देवता को। बोलो जय सिया राम। जो थी किसकी? तो बेचारा बाहर जाता तो फिर भी ठीक रहता, घर में आता ही काऊ 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 काऊ। तो मैं चर्चा कर रहा था, हाँ तो वो भी काऊ काऊ चलो ही रहती है, वो वैसे पूछ लाता रहता है। हाँ दोनों तरफ से ले सकते हो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ये आपके ऊपर नहीं, आप तो बड़े अच्छे हो, ये तो मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दरवाजे के ऊपर लिखा जाता था श्री गणेशाय नमः या श्री सीताराम। स्वास्तिक तो बनाओ ही बनाओ अपने दरवाजे के ऊपर। आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सुदर्शन चक्र और शंख, धनुष बाण, इसके चिन्ह को अपने द्वार पर जरूर रखना चाहिए। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरख कपिराए। हनुमान जी महाराज ने कैसे पहचान की विभीषण जी के घर की? बोले राम जी के आयुधों का चिन्ह था, धनुष बाण का चिन्ह था और लिखा हुआ था राम। बोले लंका में रह करके राम लिख दिया था विभीषण ने। बोले रावण ने कभी मना नहीं किया, डांट नहीं लगाई। बोले शिकायत की थी लोगों ने कि राम का नाम लिख रखा है। विभीषण को बुलाया गया, बोले महाराज किसके चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने तो आपका ही नाम लिख रखा है। रा से भैया रावण आपका ही नाम है, मैं से भाभी मंदोदरी का, तो संयुक्त रूप से नाम बन गया राम। रा से रावण, मैं से मंदोदरी, तो आपका ही नाम लिख रखा है, चिंता मत करो। तो घर पर और कुछ लिखो या नहीं लिखो, आजकल स्टिकर आते हैं शंख और चक्र के, या तो सिंदूर से बना लो शंख की आकृति, चक्र की आकृति। और आजकल तो इतने सुंदर सुंदर स्टैच्यू आते हैं, लकड़ी के बने आते हैं, पीतल के अंदर आते हैं, अलग अलग शंख चक्र या धनुष बाण जो आपका इष्ट है, या फिर डमरू और त्रिशूल यदि आपके इष्ट भगवान शिव हैं। तो जैसा इष्ट है आपके घर के अंदर प्रवेश करते समय उस इष्ट का स्मरण हो जाए, उस इष्ट का स्मरण हो जाए। घर चाहे जैसा हो, लेकिन आपका जो प्रवेश द्वार है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि प्रवेश करते ही नए आगंतुक का मन प्रसन्न हो जाए। तो प्रवेश द्वार जो है ना, उसके पास में फूल रखो, सुगंध रखो, सुबह शाम धूप दीप जलाओ, तो ये नियम है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुरहर जागृति जगताम। त्रिलोक्य की रक्षा के लिए भगवान शिव ही सुदर्शन चक्र राज के रूप में भगवान नारायण के हाथों में सुशोभित हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। के हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, ओ काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ